हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, लेक्चर 4। इस लेक्चर में आपके लिए एक टॉप मोस्ट एग्जांपल दूंगा। हालांकि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में आपको मैं बहुत कुछ दे चुका हूं। क्लास इक्वेशन डिफाइन की है, उसकी थ्योरम भी दी है। आज मैं इस पर एक टॉप मोस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जो हर राइटर की बुक में आता है, मिलता है, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपकी समझ में किसी भी यूट्यूबर का नहीं आया होगा, ये भी मैं बता रहा हूं। आज इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगा। और हाँ, लेक्चर 5 में एक थ्योरम दे रहा हूं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर 6 में भी एक ही थ्योरम दे रहा हूं जो टॉप मोस्ट थ्योरम है। वो थ्योरम है कौन सी, वो देख लीजिए। लेक्चर 5 में है लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन वेयर पी इज प्राइम एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज ग्रेटर देन 1। ये थ्योरम कई बार पेपर में आ गई है, मैंने सिंगल ही दिया है इसको, 10-12 मिनट की, टॉप मोस्ट थ्योरम है। लेक्चर 6 में फिर मैंने ये ऊपर लिखा है, ये थ्योरम दी है, प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, यहां एन था और यहां पी स्क्वायर है, अवेलियन, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी स्क्वायर, और उसमें भी मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि अवेलियन है, वेयर जबकि पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये दोनों थ्योरम लगभग आगे पीछे पेपर में आती रहती हैं, कभी इसको रखते हैं और कभी इसको रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आज वो क्वेश्चन दे रहा हूं कि जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपने देख ही लिए होंगे और ये दोनों थ्योरम आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। चलिए, तो अब मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को बताता हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल कंजुगेट class in S3 find CA class conjugate A and verify the class equation। क्लास इक्वेशन पे दो थ्योरम दी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं वो दोनों आपने जरूर देख ली होंगी। वेरीफाई करना सबसे पहले, ये जो S3 है ये एक सिमेट्रिक ग्रुप है। कितने एलिमेंट रखेगा ये, मैक्सिमम 3 एलिमेंट रख सकता है, क्योंकि यहां S3 लिख रहा है 1 2 3। तो मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ S3, और कितने सिंबल रखेगा, यही लिखे देता हूं, सिंबल ये रखेगा 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ सच दैट कि ऑर्डर ऑफ S3 कितने हैं, 1 2 3, तो ये उतने फैक्टोरियल में होते हैं। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ S3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 6 होता है। तो अब मैं जब क्लास इक्वेशन से इसे सॉल्व करूंगा तो उसमें भी 6 नंबर ही आने चाहिए, तब हम कह देंगे क्लास इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अब ऑर्डर ऑफ 3 में जो 6 हैं, ये 6 नंबर परमुटेशन से हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये केवल 3 ही एलिमेंट हैं, और इन 3 एलिमेंटों के ऑल परमुटेशन आप कैसे बनाएंगे, जितने परमुटेशन बनेंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो कैसे कैसे बन सकते हैं वो देख लीजिए। द सिंबल S3 इज गिवन बाय, तो S3 को मैं लिख सकता हूं, एक तो आइडेंटिटी आना जरूरी है, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है सभी में, तो आइडेंटिटी लिखेंगे 1, फिर 1 का 2 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 3 के साथ लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मैंने 1 2 ले लिया फिर 2 1, अलग ही एलिमेंट होने चाहिए और रिपीटेड नहीं। अब 2 को 3 के साथ लिखेंगे। अब ये नहीं है कि 2 को 3, 3 को 1 के साथ, तो मैंने लिख दिया, 3 को 2 के साथ लिख दिया, 2 को 1 के साथ लिख दिया। क्लियर, आइडेंटिटी केवल एक ही होती है, या तो 1 लिख लीजिए या 2 या 3, तो हम 1 को प्रीफेस देते हैं। अभी और क्या क्या बचे, एक बच जाएंगे, इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। एक और बचेगा, इसके ऑर्डर अगर चेंज कर दें 1 3 2।
आपको दिखाई ना दे रहा हो तो ये 1 2 3 तो दिखाई दे रहे होंगे, ये 1 3 2 ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। इससे ज्यादा परमुटेशन बन ही नहीं सकते। मैंने सब लिख लिए। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कितने ऑर्डर बन गए? 6। अब क्लास इक्वेशन के लिए इसे छांटना होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप क्लास इक्वेशन में होता है, उसमें केवल एक एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी ले लीजिए। नाउ अगर कंजुगेट क्लासेस की बात की जाए तो मैं सी ए ले रहा हूं और वो केवल 1 एलिमेंट ले रहा हूं, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा? ऑर्डर एज 1 होगा इसका। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी परमुटेशन को कैसे लिखेंगे? जब केवल 3 नंबर दे रखे हो तो लिख के दिखा रहा हूं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 2 3 1 2 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एक एलिमेंट ले लिया इसमें से मैंने 1, दूसरा क्योंकि फैक्टोरियल 3 है तो 3 बनाने हैं, तो दूसरे को सी बी का नाम दे देते हैं। और इसमें मैंने ले लिया ये बड़े बड़े वाले 2, 1 2 3, और दूसरा 1 3 2। और ये कितने हैं? एक और एक, 2 ऑर्डर के बनेंगे, तो ये कितने हो गए? 2। एक और बचा 1 2 3, इससे तीसरे सी का नाम दे दीजिए ऐसे, और ये बनेंगे 1 2 1 3 और 2 3। ये कितने हो गए? 3। अब हम क्लास इक्वेशन जानते हैं, वी हैव क्लास इक्वेशन क्या होती थी? मैंने प्रूफ कराई है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी सेंटर के लिए, प्लस सिग्मा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। तो सेंटर के लिए तो ये 1 हो गया सिंगल एलिमेंट, और इसको हम तोड़ देंगे, एन ए की जगह पर सी बी प्लस सी ए लिखेंगे क्योंकि सिग्मा है। ऑर्डर ऑफ जी हमारा है ऑर्डर ऑफ एस थ्री। चलिए तो अब हम लिखते हैं इसे, इसकी जगह पर ऑर्डर ऑफ एस थ्री इक्वल टू, इसकी जगह पर लिखेंगे सी ए, ये वाला ऑर्डर ऑफ सी ए, ऑर्डर ऑफ सी ए, या जेड लिख दो, जेड सी लिख देते हैं, जेड सी ए प्लस सिग्मा, इसकी जगह पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एस थ्री अपॉन, इसकी जगह पर ये दोनों आएंगे, अभी इसी को लिखे देता हूं, ऑर्डर ऑफ एन ए। अब इसे खोलिए, ऑर्डर ऑफ जेड सी ए, ये ऑर्डर ऑफ एस थ्री अपॉन, इसके लिए पहले बी लिख दो, ऑर्डर ऑफ सी बी प्लस ऑर्डर ऑफ एस थ्री अपॉन ऑर्डर ऑफ सी सी, ऐसे लिख दो। इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने लिखा, ये रही 1, प्लस ऑर्डर ऑफ एस थ्री हमने निकाला था 6, इसके ऑर्डर मैंने निकाले हैं 2, 1 और 1 2। ये 2 कैसे आए मेरे बच्चों? इसके लिए आपको परमुटेशन पढ़ना होगा। क्लियर? परमुटेशन ग्रुप अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर ये भी नहीं बता सकते मैंने कैसे लिखा है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये आइडेंटिटी क्यों है। तो प्लीज आप परमुटेशन जरूर देख ले, शायद 1 या 2 वीडियो है, आप सर्च करें परमुटेशन ग्रुप बीएससी मैथ अलीगढ़। और हाँ, दूसरी बात, जब आप ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को चाहते हैं कंप्लीट हो जाए, उधर इसके साथ जो दूसरी बुक है लीनियर अलजेब्रा की, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। ठीक है? अगर चैनल की मेंबरशिप नहीं लेंगे तो काफी वीडियो आपकी रुक जाएंगी, और आपको लेना है बीएससी एमएससी फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल, जिससे सारी वीडियो ओपन हो जाती हैं। ठीक है? चलिए, ठीक है, तो चलिए, इसके बटे 6/2 प्लस 6 अपॉन ये हो जाएगा 3। देखिए यहां 3 ऑर्डर का है, 1 प्लस ये कट के 3 आया, ये कट के 2 आया, क्या हो गया? 6। और ऑर्डर ऑफ एस थ्री हमारा क्या था? 6 था। इसका मतलब क्लास इक्वेशन इज वेरीफाइड, देयरफॉर क्लास इक्वेशन इज वेरीफाइड। तो मेरे बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज एक कमेंट जरूर करना, और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।